मित्रों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञान प्रिय और महत्वपूर्ण है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था, जो रोजाना ट्रेनों में यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन उसने एक लंबे सूट बूट पहने व्यक्ति को देखा और सोचा कि यह अमीर व्यक्ति उसे अच्छी भीख देगा। जब उसने भीख मांगी तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने जवाब दिया, मैं तो खुद भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। इस पर वह व्यापारी बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। व्यापार लेन देन पर आधारित होता है। अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए हो तो मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। भिखारी उसकी बात पर सोचने लगा। उसे समझ आया कि शायद उसे भीख इसलिए कम मिलती है क्योंकि वह बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन उसके पास देने के लिए था ही क्या? 2 दिन इसी सवाल में बीत गए। तीसरे दिन उसने रेलवे स्टेशन के पास कुछ फूल खिले देखे। तब उसने सोचा, क्यों न मैं भीख के बदले लोगों को फूल दे दूं। यह विचार उसे अच्छा लगा और उसने कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वह बदले में उसे एक फूल दे देता। लोगों को यह नया तरीका पसंद आने लगा और धीरे धीरे उसे पहले से ज्यादा भीख मिलने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी यह आदत मशहूर हो गई। वह रोज फूल तोड़कर लाता और यात्रियों को देता। उसने महसूस किया कि जब तक उसके पास फूल होते, लोग खुशी खुशी उसे पैसे देते, लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो भीख भी नहीं मिलती। एक दिन वही लंबा व्यापारी फिर से ट्रेन में मिला। भिखारी ने कहा, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। व्यापारी ने उसे कुछ पैसे दिए और बदले में फूल लिए। वह मुस्कुराया और बोला, वाह, अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इस बात ने भिखारी के अंदर एक नई सोच जगा दी। वह समझ गया कि अब वह सिर्फ भीख नहीं मांग रहा, बल्कि एक छोटा व्यापार कर रहा है। उसने फूलों को और व्यवस्थित तरीके से बेचना शुरू किया और धीरे धीरे उसने ट्रेनों और यात्रियों की पसंद को समझ लिया। उसने भीख के पैसों से अधिक फूल खरीदने शुरू किए और खुद को एक व्यापारी मानने लगा। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी खड़े थे। उनमें से एक ने दूसरे को देखकर कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यापारी ने इनकार किया। पहले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने भीख देने से मना कर दिया था और फिर मुझसे फूल खरीदे थे। यह सुनकर दूसरा व्यापारी अचंभित रह गया और बोला, तुम तो अब एक बड़े व्यापारी लग रहे हो। आजकल क्या कर रहे हो? भूतपूर्व भिखारी ने गर्व से कहा, आज मैं फूलों का एक बड़ा व्यापारी हूँ। मैंने आपकी बात को अपने जीवन में उतार लिया। जब मैंने समझा कि लोग मेरी मदद नहीं कर रहे थे, बल्कि मेरे फूलों के बदले पैसे दे रहे थे, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक व्यापारी बन सकता हूँ। मैंने भीख में मिले पैसों से और फूल खरीदे, अपना व्यापार बढ़ाया और आज मैं एक सफल फूल व्यापारी हूँ। दोनों व्यापारी खुशी खुशी बातें करते हुए आगे बढ़ गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता हमारी सोच पर निर्भर करती है। जब तक हम खुद को छोटा समझते रहेंगे, हम छोटे ही बने रहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी सोच को बदलें और कुछ देने के बारे में सोचें, तो हमें बदले में बहुत कुछ मिलेगा। लेन देन का नियम जीवन में सफलता की कुंजी है। यदि हम खुद को बड़ा सोचने लगें, तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिले। धन्यवाद।